ओम शांति। आज की मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य था, उस पर क्लास करेंगे। तुम्हारी स्थिति परिपक्व हो जाए। परिपक्व माना मजबूत, मैच्योर भी तो अंग्रेजी का है। परिपक्व माना बहुत मजबूत। मजबूत स्थिति किसे कहते हैं? कभी भी हिले नहीं। तो आज इस पे विचार करना और सभी चिंतन करेंगे अपने को देखकर। बाबा ने तो कहा तुम्हारी परिपक्व स्थिति हो जाएगी जब तुम निरंतर याद में रहेंगे, लेकिन वो तो सहज काम नहीं है। या सहज है? बताओ, निरंतर याद करना सहज है? नहीं, कहने से नहीं काम चलता, सहज नहीं है। उसकी हमारी प्रैक्टिस है, उसे हमें सहज बनाना है। और इतना ही सोच लें आज आप कि उससे हम निरंतर जुड़े रहें। जुड़ने के कई सिंपल तरीके भी हम अपना सकते हैं। आदत डालनी होगी। क्या आदत? कोई भी काम कर रहे हैं, बाबा से बात कर लो, बाबा अब ये करना है। दिन में 10-20 बार हो जाएगा। कुछ कामों में बाबा को बुला लो, आप साथ हो जाओ। ऐसे उससे सदा जुड़े रहने से क्या फायदा होगा? व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और स्थिति को परिपक्व, मजबूत, मैच्योर बनाने के लिए व्यर्थ से मुक्त होना परम आवश्यक। व्यर्थ से क्या नुकसान होता है? बोलो भाई, बताओ अभी। भाई, पीछे वाले भाई, सारी एनर्जी, सारी शक्तियां नष्ट होती हैं। तो सबको सोचना है, क्या मुझे इस चीज का पता है जब हम व्यर्थ में रहते हैं कि मेरी शक्तियां नष्ट हो रही हैं? सोच लो सभी, क्योंकि जब व्यक्ति घंटों व्यर्थ बातें सुनता है तब उसको, बोलो ना माताएं, आनंद आता है। वाह, हल्के हो गए, सब सुना दिया। मेरी बहू ऐसी, तेरी ऐसी, फलाना ऐसा। हल्के होके उठे, कल फिर मिलेंगे। लेकिन इस हल्के से क्या होता है? कमजोर। तो क्या हमें जीवन का कोई अच्छा लक्ष्य है? सभी सोच लें। लक्ष्य अलग अलग तरह के बनाए जा सकते हैं। क्या लक्ष्य है हमारा? बोलो। वो तो आप बन ही जाएंगे, बाबा के पास आ गए। कुछ करो न करो, देवता बनना पक्का। और कुछ बोलो, क्या लक्ष्य है? मैं आपको दूसरा लक्ष्य याद दिलाना चाहता हूँ। सब करें तो बहुत अच्छा, लेकिन जो भी करें, आने वाला समय भारी होगा। मैं और सब नहीं बोलूंगा, वो बाबा बोलता है। उसमें मुझे एक सुंदर पार्ट बजाना है, उसमें मुझे सभी को मदद करनी है, उसमें मुझे दुखी आत्माओं के दुख हरने हैं, उसमें जो रात को सोएंगे नहीं उनको वाइब्रेशंस देकर सुलाना है, जिनको डर पैदा हो जाएगा, बहुत डर पैदा होगा इस धरातल पर, डर ही डर होगा, ऐसा समय आ रहा है। मुझे वाइब्रेशंस देकर सबको निर्भय बनाना। सबको माना अपने आसपास वालों को, कम से कम अपने मित्र संबंधियों को, अपने परिवारों को ऐसा लक्ष्य बनाएं। बोलो, किस किस को पसंद है? ठीक है, दूसरों को देख के हाथ उठाया सचमुच। लक्ष्य मनुष्य को चुस्त करता है। आपको ट्रेन 3 बजे की पकड़नी और भोजन भी बनाना हो तो पता है ना क्या होगा। और वैसे बाबा कहे उठ के मुझे याद करो, मैं मिलने आऊंगा, तो ठंडे भी हो जाएंगे। रोज ही मिलता है, आज न मिले तो क्या फर्क पड़ता है? होगा ना ऐसे। लक्ष्य बहुत महान बनाता है मनुष्य को, सुस्ती को, अलबेलेपन को समाप्त करता है। रात को संकल्प करके सोएंगे, भगवान मिलने आएगा, मैं मिलने जाऊंगा, जाऊंगी, ये छोड़ दो।
भगवान मिलने आएगा, वरदान देने आएगा, भोलानाथ मेरी सुनने आएगा, मुझे प्यार देने आएगा। ये संकल्प रात को करके फिर सोएंगे, सवेरे चुस्त रहेंगे उठने में। भगवान आ गए और हम सोए हुए हैं, होगा नहीं फिर। तो लक्ष्य को पाने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए अपने को पावरफुल बनाना है। दो तरह की स्थिति वाले बड़े बड़े काम करेंगे। एक, जिन्होंने योग के द्वारा अपने को पावरफुल बना लिया होगा, और दूसरे जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी हो गई होगी। प्योरिटी का यहाँ अर्थ है कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, उसे कहते हैं संपूर्ण प्योरिटी। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त और श्रेष्ठ स्वमान में स्थित, यह है संपूर्ण प्योरिटी। इन दोनों का बल हमें योग्य बनाएगा कि हम दूसरों को मदद कर सकें, हम दूसरों के काम आ सकें। तो सभी विचार करो, कल्प के अंत में जब हमारी 5000 साल की यात्रा पूरी हो रही है, हम संसार के काम आ जाएं। सोच लो, जो ऐसा सोच सकते हैं, जिनके पास ऐसे सुंदर संकल्प होते हैं जीवन में। लोग भी कहा करते हैं कि मनुष्य का जीवन सफल उसी का है जो किसी के काम आ जाए, और हम किसी के नहीं, हम तो संसार के काम आएंगे, बहुतों के काम आएंगे। हम काम आए थे पिछले कल्प में, तभी तो पूजा हो रही है मंदिरों में, तभी ये मान्यता हो रही है, गायन हो रहा है। तो हमें अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है कि हम खुद भी मजबूत रहें और दूसरों को मदद भी करें। खुद हिलेंगे, मान लो खुद ही भयभीत हो गए, तो दूसरों को निर्भय कैसे बनाएंगे? खुद ही किसी कारण से दुखों में आ गए तो दूसरों के दुख नहीं हर पाएंगे। जीवन खुद ही अशांति से गुजरने लगा, मन उदास हो गया, तो दूसरों की उदासी नहीं मिटा पाएंगे। हम ही विघ्नों में उलझ कर रह गए तो दूसरों को निर्विघ्न बना नहीं सकेंगे। चिंतन करेंगे सभी। मधुबन में भट्टी में कौन कौन आए आज? अच्छा, बहुत भाई बहने बैठे हैं। कहाँ से आए हैं? हिसार से। तो अपने लक्ष्य को मजबूत करेंगे और यहाँ 3-4 दिन आप रहेंगे सुंदर वाइब्रेशंस में। पता है ना, संसार में सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस कहाँ हैं? यहाँ, जहाँ स्वयं ब्रह्मा ने, जिसको शास्त्रों में आदि योगी कहा है, उन्होंने महादेव को कह दिया है आदि योगी। उसने यहाँ तपस्या की महान, वर्षों वर्ष। दूसरा किसने की? मम्मा ने, जगदम्बा सरस्वती ने, जिस तपस्या के बल से वो पूजनीय बन गई। तो यहाँ के वाइब्रेशंस हमें योग युक्त बनने में मदद करेंगे। तो यहाँ आकर इस अवसर का सभी पूरा फायदा उठाना, ध्यान देना। अच्छा चिंतन, डायरी पेन सब लाए होंगे, नहीं तो यहाँ से खरीद लेना। कुछ अच्छी बातें लिखना, कुछ आगे का अपना अच्छा प्लान बना के जाना। हमारी स्थिति को परिपक्व बनाना है, मजबूत। कुछ भी हो जाए हम हिलें नहीं। हिलते हैं, कहने से तो काम नहीं चलेगा भाई, हिले नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद परिपक्व होते हैं, लंबे समय के बाद परिपक्व होते हैं, या उस समय भी अच्छी स्थिति रहती है। ये सबको अपने को देखना है। समस्याएं तो बढ़ती जा रही परिवारों में, उनकी कोई कमी नहीं है, परंतु हर बात को समस्या मानना, आगे बोलो, हर बात को समस्या मान लेना, ये सबसे बड़ी समस्या है। हर बात को समस्या ना बनाएं, अपने विचारों को जरा महान करें। आपके घर में 4 बच्चे हैं, चारों ही योग्य हो जाएं तो परिवार बहुत बहुत भाग्यवान।
परंतु ऐसा नहीं होता तो माँ को ज्यादा चिंता होती है। माताएं ज्यादा बैठी हैं, लड़की का क्या होगा, पढ़ती नहीं है। छोटे बच्चों के बारे में भी चिंता है बहुत ज्यादा। अब इस चिंता को क्या करें? कौन सा चिंतन, कैसा चिंतन? ये बहुत अच्छी बात है, हम बहुत अच्छे बन जाएं। और बाबा ने कहा, आज भी मुरली में था, लास्ट में था ना, इशारों में, सब कुछ अच्छा होगा। जो हो गया, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा बहुत अच्छा। लेकिन ये कहने तक है या सचमुच? किसने कहा ये? स्वयं भगवान ने कहा है। इसलिए बच्चों की केयर तो आप करें, उनकी पढ़ाई पे ध्यान भी दें, लेकिन उनके भविष्य के लिए अपने भविष्य को खराब कर देना, ये समझदारी नहीं है। परेशान हो जाती हैं माताएं। और मेरे पास जो केस आ रहे हैं, मैं देखता हूँ जो बहुत बुरा केस, आज भी एक था बुरा, दया भी आ रही थी, उस पे माता थी, लेकिन समझ में आता था इसके कर्मों का ही खेल है। इसलिए पक्का करेंगे, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। लेकिन मैं सभी माताओं को, खास भाइयों को बाद में सुनेंगी माताएं, क्या बुरा लगेगा? बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर कई माताएं कहते हैं तुम माताओं के लिए ही बोलते रहते हो, पुरुषों के लिए नहीं बोलते। ज्ञान तो आत्मा का है सबका। लेकिन जब हम माताओं को अति दुखी देखते हैं तो सोचते हैं माताएं महान बन जाएं, सुखी हो जाएं, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाए। विचार करेंगे सभी। आपस में शत्रुता, नफरत भाव ये आ गई तो हमारा हिस्सा ले लेगी। समझ गए ना? आगे कोई किसी का हिस्सा नहीं लेता है, सब अपना ही हिस्सा ले रहे हैं। है ये ज्ञान या नहीं? अब वो कहानी ऐसी है, छोटी सी, आधे मिनट की। लड़की अपने ससुराल में तंग, पति ऐसा वैसा शराबी, इधर उधर भटकने वाला, काम न करने वाला, छोड़ के घर आ गई। भाइयों ने कहा, बाप ने कहा यहाँ जाओ। भाभी कहती है तुम यहाँ रहोगी तो मैं चली। अब बेचारी पूछ रही है क्या करूं भाई? मैंने कहा मैं तो इसमें क्या बताऊं, अपने लोगों से बात कर लो, अपनी दीदी से बात करो। तो देखिए कोई कष्ट नहीं है, भाई दोनों, बाप माँ सब कह रहे तुम रहो यहाँ, जब तक सेट हो कुछ रहो, काम बहुत करती है। लेकिन भाभी कहती है तुम या मैं एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। हम समय पर दूसरों को मदद करेंगे तो आगे आपको बोलना, समय पर हमें भी तो मदद मिलेगी। समय पर अपने अपनों को मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहीं कहीं ये हो रहा है, अपने ठुकरा देते हैं, दूसरे मदद करते हैं। इसलिए हमारा हिस्सा ये ले लेगी, भूल जाओ इसे। जो दूसरों को मदद करते हैं, जो दूसरों को खिलाते हैं, उनके भंडारे भरपूर रहते हैं। इसलिए हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनेंगे और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारी स्थिति बिगड़े नहीं, प्लान बनाएंगे। सबसे भारी काम क्या होगा आने वाले समय में, जो आज की मुरली में भी था, योग क्यों नहीं लगता? माताएं तो बड़ी होशियार है। योग क्यों नहीं लगता? भाई लोग बताओ, माताएं चुप रहना, फिर आगे वाले नहीं, मधुबन वाले नहीं, बोलो भाई लोग। सुनी आज की मुरली या ट्रेन में थे? नष्टो मोहा नहीं है। वैसे तो मोह की बात ही नहीं, कोई भी विकार मनुष्य के अंदर हो तो योग नहीं लगता है। कुछ भी, लोभ भी ज्यादा हो, अभिमान हो, सबसे बुरी चीज तो मैं और मेरा,
जिस पर बाबा की ज्यादा मुरलियां चली हैं, अव्यक्त सदा से ही चलती आई। बाबा इसको छुड़ाने का बहुत प्रयास करते रहे, और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो मैं और मेरे से मुक्त हो जाते हैं। इससे भी योग नहीं लगता। अभिमान हो, क्रोध हो तो योग लगेगा, ईर्षा हो, नफरत हो, निंदा चुगली करने की आदत हो, दूसरों को देखने की आदत, छोटी सी चीज देखो, दूसरों को देखना, इससे भी योग नहीं लगता। तो सबसे बड़ा पेपर होना है मोह का। सबसे बड़ा पेपर आएगा दूसरों की मृत्यु के रूप में। अपने प्रियजन जब जाएंगे, और जाना तो सबको है, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन दादी के आगे सब जाने लगे तो दादी बुजुर्ग हो गई, 80 साल की, सब जा रहे हैं, तो वो भी कहेगी ना बाबा पहले मुझे ले जाओ। लेकिन ये सब कर्मों का खेल चलेगा। इसलिए माता जी ऑफ कर दो पूरा ही। इसलिए सभी ध्यान देंगे हमें क्या क्या अभ्यास करने हैं। बोलो, कुछ ऐसे अभ्यास आज पक्के करें जिनको रोज करना है। ब्रह्मा बाबा के बहुत अच्छे थे वो अभ्यास। एक, जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो अब नहीं रहेगा, ममत्व मिटता गया। हम समझ सकते हैं ब्रह्मा बाबा ने सबसे बड़ी तपस्या की, पहले नंबर के महायोगी। मैं कभी पढ़ा करता था लौकिक में, तो कुछ ऋषि ऐसे हुए जो निरंतर समाधिस्थ रहते थे। समाधि सुना है ना सन्यासियों की, किसी किसी को होती है। निरंतर समाधिस्थ, कर्म करते हुए, चलते फिरते हुए, उनमें सर्वश्रेष्ठ थे ब्रह्मा बाबा। उनका ही वो गायन है जो निरंतर योग युक्त, जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो सब नहीं रहेगा। आपने कहानी सुनी होगी बाबा की, वो जो बच्चों के बाबा, एक छोटी सी किताब है ना, उसमें भी वो है। वो ब्रजेंद्रा दादी सुनाया करती थी, तो मुझे वो याद थी। मैंने बताया था उनको ये जरूर डालना। वो ये थी कि बाबा को साक्षात्कार हुआ कि पुष्पक विमान आ गया है और मैं उसमें बैठकर ऊपर जा रहा हूँ। और जब बहुत ऊपर पहुंच गया तो ख्याल है मेरा परिवार, और नीचे गिर गया पुष्पक विमान। यहां से बाबा का मोह नष्ट होना प्रारंभ हुआ। एक दिन में तो नहीं हुआ करता, पर यहां से शुरू हो गया निर्मोही बनना। और समझ में आ गया कि जब तक मोह रहेगा बुद्धि ऊपर लगेगी नहीं, नीचे उसका आकर्षण रहेगा, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, आत्मा उड़ नहीं पाएगी। तो सभी अभ्यास करेंगे इस संसार को देखते हुए। जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है वो नहीं रहेगा। है नहीं रहेगा या रहेगा? हमारा घर बचेगा, बाकी का जाएगा। बोलो। और नहीं रहेगा तो क्या आएगा? जो असली चीज हमें बल देगी, जो ब्रह्मा बाबा की सुंदर नेचुरल साधना थी, जिसकी अब से हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। और जब युग बदलने लगेगा, जब विनाश की भयंकर लीला इस सृष्टि पर चलने लगेगी, तब हमें ये बात भी याद रखनी है। क्या? कि ये युग तो जा रहा है। हमारे मिट्टी के, किसी को महल भी हो ना, हमारे मिट्टी के महल जा रहे, मिट्टी से बनी ना, ईंटें और पत्थर सीमेंट सब। आ क्या रहा है? स्वर्णिम युग। उस महल को जाते देखो, वो महल आते देखो। और ये महल बहुत छोटा, 1000 गज का बहुत बड़ा होता है। मान लो किसी का 10,000 गज का है, किसी का 1 किलोमीटर में है, बाग बगीचे सब हैं, लेकिन सतयुग की भेंट में बहुत थोड़ा है। तो जो चीज सामने आ रही है उसका यदि नशा होगा तो इस जाने का कष्ट नहीं होगा। परिवारों की बात देख लें, चिंतन दे रहा हूं मैं, और सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो परिवार अब हमारे हैं,
वो इससे पहले जन्म में थे, इसके बाद के जन्म में होंगे। क्या कहती है माताएं? या यही पति मिले? एक माता का अपने पति से बहुत प्यार, कहा भाई जी ऐसा योग बताओ हर जन्म में यही पति मिले। मैंने कहा बाबा ने ऐसा योग तो नहीं सिखाया, ये तो सब बदलता रहेगा, तुम भी तो पत्नी से कभी पति बन जाओगी, ये तो योनि तो बदलती रहती है ना। तो जो अब है वो न पहले था न आगे रहेगा, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, यही तो क्रम है, यही संसार का खेल है। इसलिए ये चिंतन करते रहेंगे तो अनासक्त वृत्ति बढ़ती ही जाएगी। करना सबको है, समय भी कराएगा, और बहुतों का ऐसा होगा कि समय भी नहीं करा पाएगा। समय भी उनसे कराएगा जो खुद करते होंगे। अभी बड़ा तूफान हुआ गुजरात साइड में, हिसार की साइड में तो हवा नहीं चली होगी, यहाँ तक भी बहुत चली। आप आए हैं तो ठीक हो गया, खंबे टूट गए, पेड़ गिर गए, लाइट 7 दिन नहीं थी, मोबाइल बंद। यहाँ इतना हुआ जो बहुत दूर है, और 500 माइल उधर कितना हुआ होगा। एक विनाश लीला चली। पीने को पानी नहीं, चारों ओर पानी है लेकिन पीने को नहीं है, घर में अंधेरा है, मोबाइल बंद है। तो ये सब छोटे छोटे स्वरूप हमारे सामने आ रहे हैं। क्या निश्चय रहना चाहिए? अब बताओ अपने लिए। बाबा ने हमें वचन दे दिया है, बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, और इसके पीछे का ज्ञान दे दिया क्योंकि तुम रोज बाप को भोग लगाते हो। सुन ले माताएं, जो नहीं लगाती वो भी सुन ले। तुम रोज बाप को, तो बाप भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा? इसलिए भोग लगाना है। कई माताओं की समस्या होती है, घर में नॉन वेज बनता है, लहसुन प्याज के बिना कोई रहता नहीं है, माता का इतना प्रभाव नहीं है घर में, तो भोग नहीं लगा पाती। समझ गए मैंने लास्ट में क्या कहा? माँ का प्रभाव नहीं है, प्रभाव किसी और का है, राज किसी और ने कर लिया है घर पर। समझते हैं ना? कौन कर लेते हैं? नहीं, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे आगे कैमरा भी तो है, वो आप सब बोलो। तो एक दिन वीक में अपने परिवार को समझा दो, इतना तो ताकत होनी चाहिए। भाई मुझे आज भगवान को भोग लगाना है, मदद करेंगे सब, धुलाई सफाई करके, अलग बर्तन रख सको रखो, नहीं तो उन्हें ही अच्छी तरह मांज के गर्म पानी में करके फिर भोग लगाओ एक बार जरूर। बिल्कुल ये जान लें और मान लें कि भोलानाथ भोग खाकर भोगना मिटा देता है, बहुत खुश हो जाता है। वैसे भी किसी को अच्छा भोजन खिलाओ वो बहुत खुश होता है ना। भोलानाथ बाबा भी भोग खाकर बहुत खुश होता है। हमने तो कितने सेंटरों पे, कितने विघ्नों में एक अभ्यास कराया टीचर बहनों से कि सवेरे 4 बजे बाबा को भोग लगाओ। एक बहन के पास केवल 10,000 रुपए थे, सेंटर बनाना था, कहा कहाँ से पैसे आएंगे। मैंने कहा शुरू करो, तुम्हारा सेंटर थोड़ा ही है, ये भोलेनाथ का बन रहा है, उसका यज्ञ तुम स्थापित कर रही हो, सवेरे भोग लगाओ। भोग लगाना शुरू किया और 10,000 रुपए से 1 करोड़ का सेंटर बन गया। ये एक की कहानी नहीं है, ये बहुतों की कहानी है। किसके पास 10 लाख रुपए हैं, देने हैं 50 लाख, अभी अभी जल्दी चाहिए नहीं तो जमीन जा रही है। भोग लगाया बाबा को, 2-4 भाई देने आ गए, लो बहन जी। बहुत बड़ी ताकत है। तो ऐसे घनघोर काल में याद रखना, बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा मददगार है, बाबा हमें भूखा नहीं रखेगा, समय पे सब कुछ आएगा।
अगर हमने बाबा के लिए कुछ किया है जिंदगी में, देखो हिसाब तो ऐसा ही होता है, तो बाबा को हम बांध लेते हैं। बाबा जानते हैं ना कौन है? शिव बाबा, स्वयं भगवान, जिसने ये महान यज्ञ रचा है, जो युग बदलने के लिए आ गया है। तो हम सभी निश्चिंत रहें और सबसे अच्छी मदद मिलेगी बाबा को बुलाने से। इसलिए माताएं इसमें होशियार हैं, और जब मैं हाथ उठवाता हूं तो बहुत माताएं ये कर रही हैं। हिसार में तो हम बहुत बार गए हैं। कौन कौन बाबा को बुलाते हैं हिसार वाले? ठीक है, जो भूल गए फिर से शुरू कर देना। आप भूल जाते हैं ना, रोज रोज क्या बुलाएं, लेकिन ये बुलाना अति सुखकारी है, अति कल्याणकारी है, बलदायक है, मदद करने वाला है। इसके अनुभव बहुत करने हैं तो बाबा की मदद मिलेगी, स्थिति अचल अड़ोल रहेगी। लेकिन बहुत ज्यादा अभ्यास करना है मैं और मेरे को छोड़ने का। मैं, मेरे और तीसरा शब्द भी मेरा। मैं, मेरे, मेरा। मैं की जगह बाबा करण करावनहार। यह चीज हमें बहुत निश्चिंत रखती है। बाबा बैठा है ना, वो सब कर देगा, और विश्वास की हमेशा विजय होती है। सुने बाबा के महावाक्य पीछे आए हैं, 4 तरह का निश्चय। याद होगी अव्यक्त मुरली संडे को जो चलती है, निश्चय से विजय। निश्चय को आम भाषा में कहते हैं विश्वास, और अच्छी भाषा है भावना। भावना और विश्वास जहां है वहां बहुत ज्यादा मदद होती है, विजय होती है। इसलिए मैं नहीं, बाबा करण करावनहार है, मैं नहीं, बाबा जिम्मेदार है। इसको अनुभवों से अपने अंदर लाते चलें, और ये मैं छूटेगा पूरी तरह। मैं कौन? इस अभ्यास से, स्वमान से। जितना जितना हम ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे और इसकी गहराई में चलेंगे, मैं कौन? जानकी दादी की बात याद है ना? कुछ याद नहीं था, आखिर में सब भूल गया था। क्लास में ले जाते थे, दादी कुछ सुनाओ, मैं कौन, मेरा कौन, बड़े भभके से बोलते, बाकी कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, और कुछ नहीं रह गया था। तो जो लंबा काल अभ्यास किया वो अंत में स्थिति बन गई। तो मैं कौन सी आत्मा हूं, इसका अच्छा अभ्यास करते चलेंगे सभी। तो ये मैंपन जो यहाँ का है ना, मैं बड़ी, मैं ये और मेरा माल बहुत है सबके पास। सोच लो अब क्या क्या है, देख लो यहाँ से क्या क्या है, वो सब जाने वाला है। खराब बात बोल दी मैंने, अब कहेंगे रात को ऐसी खराब बात, जाएगा या रहेगा। लेकिन मैंने आपको याद दिलाया ना, उस बात को भूलना नहीं। आएगा क्या, आएगा क्या। और इसमें बाबा हमें साकार से ही बहुत सुंदर बात सिखाते रहे। साकार में जब बाबा थे तो उस बात को लोग बहुत ही कम समझ पाते थे। सब कुछ तेरा है, ऐसा कर दो। बाबा क्लियर करते थे, बाबा तुम्हारा लेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे ममत्व मिट जाएंगे। ये सब तेरा है, तुमने ही दिया है, तुमको अर्पित, सब तेरा। और मेरे जो परिवार हैं, अब उनमें मोह ममत्व तो रहेगा ही। मैं ये कभी नहीं कहता कि माताएं मोह क्यों रखती हैं, वो बड़ी नेचुरल बात है। माँ ने बच्चे को जन्म दिया, पहले 3 साल कैसे पाला सबको पता है ना, मुझे नहीं पता, माताओं को पता है। तो ममत्व तो उसमें होता ही है। कैसे मिटाएंगे उसको? फेंक देंगे? कैसे मिटाएंगे? नहीं, और कुछ। अपने सारे परिवार को रोज कम से कम 2 बार आत्मिक दृष्टि से देखा करो। बैठ जाओ एक तरफ, ये सब आत्माएं हैं हमारे परिवार में। ये बात सिखाता हूं मैं, और आप सब सीख के जाना। आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक हो जाएंगे। 2 बार कभी बैठ जाओ जब टाइम मिले। ये सब हमारे घर में पुण्य आत्माएं हैं,
ये सब देव कुल की निर्विकारी आत्माएं आ गई हैं। अब इन सब को फिर से देवता बनना है। हम सब फिर से घर वापस चलेंगे। चिंतन, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, इसको कहते हैं वृत्ति, फीलिंग। सब आत्माएं हैं हमारे घर में, बड़े छोटे सबको देखना, पति पत्नी सब आत्माएं हैं। ममत्व हल्का होता जाएगा, ये तरीका है। और सब कुछ तेरा, तो जो संपत्ति होती है उससे भी आसक्तियां निकलती जाएंगी। देखो आसक्ति कैसे निकलती है, अभी आपने सबको पता ही है। 2000 के नोट लग तो रहा था कि बाजार में तो आने बंद हो गए, सबने अपने घरों में रख लिया, कुछ तो होगा। तो रिजर्व बैंक ने कर दिया, भाई सितंबर एंड तक ही चलेंगे, उसके बाद नहीं। तो मोह खत्म हुआ है? नहीं। लॉकर खाली किए कर दिए होंगे सबने, बताओ नहीं। यहाँ ममत्व कैसे निकलता है? जब हम लोग बाहर जाते हैं भारत छोड़ के, तो वहां के नोट अलग होते हैं ना, करेंसी कहते हैं। तो यहाँ के हमारे पास चाहे 1 लाख रखे हों, हमें लगेगा अभी तो कागज हैं, बदलवाओ उन्हें वहां जाके। तो आसक्तियां मिटती हैं। जब यहाँ सोने की असरफियां चलने लगेंगी तो ये कागज कैसा लगेगा? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसे। तो आने वाली चीज का नशा जो ब्रह्मा बाबा को, ममा को बहुत नशा था, हम क्या बनेंगे? हम क्या बनेंगे? भविष्य का नशा वर्तमान के मोह ममत्व को, आसक्तियों को छुड़ा देता है। छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता, कई माताएं सोचते हैं छोड़ेंगे तो सूखे सन्यासी बन जाएंगे, बच्चों की पालना भी नहीं करेंगे, बच्चों को भोजन भी नहीं खिलाएंगे, ये समझती हैं क्या? नहीं, ये गलत है। सुख से रहना है। देखो बाबा ने कितना गहरा ज्ञान दिया, सुखों से रहो लेकिन अनासक्त होकर रहो। अच्छा भोजन खाओ लेकिन जीव के वश न हो जाओ। परिवारों में रहो, सबको प्यार दो, देंगे या सूखे हो जाएंगे? सबको प्यार दो लेकिन न्यारे भी रहो। अपने कर्तव्य करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पूरा काम करो, लेकिन बहुत हल्के रहो, बोझिल नहीं। ये गुह्य ज्ञान है, यही तो किसी को पता नहीं था। तो सन्यासी यही प्राप्त करने के लिए घर छोड़ के जंगल में चले गए कि पैसा ही नहीं होगा तो आसक्ति क्या होगी, खाने कोई नहीं है तो जीव कहाँ जाएगी, महल ही नहीं है तो कहाँ भटकेंगे। लेकिन फिर भी कर नहीं पाए ना, जानते हैं ना सभी, फिर आ गए वापिस। बाबा ने आकर ऐसा ज्ञान दिया, गृहस्थ में रहो, पवित्र रहो, अच्छा भोजन खाओ। बाबा ने नहीं कहा सूखी रोटी खाते रहो, अच्छा भोजन खाओ, पहले भोग लगाओ और अनासक्त होकर खाओ। तो ये अभ्यास सभी को बहुत अच्छा करना है। खूब सेवा करो, लेकिन सेवा करके तुझको अर्पित। बहुत सुंदर ये प्रैक्टिस है, तुमने ही कराई, तुमको ही अर्पित। जो सेवा करके उसका रिटर्न चाहते हैं, मान नाम, उनका फल वहीं समाप्त हो जाता है, उनकी स्थिति बिगड़ती है। मान लो किसी ने मान न दिया तो नाराज हो जाएंगे ना, बहन जी ने हमें पूछा ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, देखो उसका नाम हो गया, हमने इतना किया, हमें कोई पूछता ही नहीं। तो जो हमने किया खत्म किया, और समर्पण तेरा। ये प्रैक्टिस सभी डालेंगे तो हमारी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ती जाएंगी, हमारे अंदर अचल अड़ोल स्थिति आ जाएगी। माताएं आती हैं मेरे पास, उन्हीं के अनुभवों से मैं जानता हूं। आज भी कोई आए, पति भी गया कोरोना में, एक लड़का था बड़ा, वो भी गया अभी, बहू भी आई थी उसकी, छोटी बच्ची माना 5 साल की, इतने बड़े। अब देखो उस माँ की मनोस्थिति, जिसका पति भी गया और जवान लड़का भी गया, बहू को लेकर आई थी। बहू की स्थिति आप समझ सकते हैं ना, वो ज्ञान में इतनी नहीं, अभी पहली बार यहाँ आई देखने प्रोग्राम, छोटी बच्ची। तो बेचारों को दोनों को आंसू तो आ गए, लेकिन फिर ठीक हो गए जल्दी आंसू पहुंच के, कि देखो हमने स्वीकार कर लिया है। मैंने पूछा पालना तुम्हारी,
उस लड़के से पूछा शादी करनी दोबारा? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है, मैं बाबा की बनूंगी। मैंने पूछा पालना तुम्हारी, धन दोनों ही चले गए कमाने वाले, कि बाबा है ना। अब उसके अंदर एक उमंग की आवाज आई कि बाबा है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ समय ऐसे केसेज में स्थिति थोड़ी डाउन तो होती है, लोग भी बोलने लगते हैं ना, तुम्हारे शिव बाबा ने क्या किया। उन्हें थोड़ा ही पता कि शिव बाबा का ये काम नहीं है, ये कर्मों का खेल है और परीक्षाएं भी हैं। तो हमें याद रखना है, परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। महत्व इस चीज का नहीं होता कौन सा पेपर आया, महत्व इस चीज का होता है कि हमने उसे कैसे पार किया। कष्ट भी हो सकता है, लेकिन स्थिति इतनी नहीं बिगड़ जाए कि फिर संभले ही नहीं। थोड़ी बहुत बिगड़ गई, समय अनुसार अचानक कोई चीज हो जाती है, क्योंकि अचानक का खेल भी चालू हो गया संसार में। लेकिन अपने को बहुत परेशान नहीं कर देना कि अब हमारा कोई नहीं। याद रखेंगे बात, ऐसा न कर लेना अपने मन को कि अब हमारा कोई नहीं। जिसका शिव बाबा हो, बोलो आगे क्या बोलेंगे, वो सृष्टि का बीज है। जिसका नाता बीज से बहुत अच्छा जुड़ा हो, उसको मदद करने वाले अनेक मिल जाएंगे। और ध्यान देंगे, अपने स्वमान को बहुत बढ़ाना है, स्वमान को बहुत बढ़ाना, स्वमान की गहराई को समझते चलना है। और कल से ही बाबा की प्रैक्टिस करनी है, कल सवेरे से ही। बाबा के महावाक्य कईयों ने सुने होंगे, मैं बहुत सुनाता हूँ ये बात। अव्यक्त बाबा ने कहा, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो। दूसरी बार कहा, सवेरे स्वमानों से सज धज कर बाप के पास आओ। तो उठते ही कल बहुत अच्छे स्वमान याद करने लगना। अब यहाँ की खुली और बाबा गुड मॉर्निंग, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, उठते ही भगवान से मिल रहे हैं। याद रखेंगे भाई लोग भी, सवेरे उठते ही भगवान मेरा साथी है, उसने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं इस देवी हूँ। अब रटना शुरू कर देना, पहले रटना केवल, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। 10 याद करना। इससे क्या होगा कि माइंड इधर उधर भागेगा नहीं। अगर किसी ने पहले 1-2 मिनट अपने माइंड को भागने से, मन को भागने से रोक दिया, तो सवेरे का पूरा टाइम बहुत सुंदर बीतेगा। और अगर उठते ही मन भाग गया, उठते ही याद आ गया, अरे बच्चों को देखने वाला कोई है भी या नहीं, तो लाइन लग जाएगी व्यर्थ की। इसलिए उठते ही स्वमानों की माला सिमरन करना। मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं सृष्टि की आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं जहान की नूर हूँ। तो हम अपने मन को एक काम दे रहे हैं, और मन को जब काम दे दिया जाता है तो वही मन की खुराक होती है, और उसका इधर उधर भागना, खुशी के लिए इधर उधर देखना समाप्त हो जाता है। तो बहुत आनंद लेना भट्टी का। सभी सेवादारी जो आए हैं वो अपनी सेवाओं का बल भी प्राप्त करें और अच्छे कुछ अभ्यास भी करें। यहाँ ओम शांति।